जल्दी बताओ। हाइपरबोला का कोई प्रॉब्लम घर के लिए था? गिवन द बेस ऑफ ट्राइंगल, राइट? एक सवाल था। बेस नोन, BC नोन, फाइंड लोकस ऑफ वर्टेक्स। ए का लोकस निकालो, यही था ना क्वेश्चन। बेस नोन होने से तुम समझ गए कि सर हम इसके कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। बेस नोन है, आई नो बी, आई नो सी, ठीक। लोकस फाइंड करना है। और इन एडिशन वी आर गिवन कि tan ऑफ हाफ एंगल रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल, मतलब tan b/2 अपॉन tan c/2। दिस ऑल्सो इज गिवन, ठीक। से लैम्डा, ये नोन क्वांटिटी है, ध्यान रखना। गिवन पॉइंट्स एंड दिस गिवन, लैम्डा को नोन। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तुम लोगों ने तो सॉल्यूशन ट्राइंगल पढ़ी है, इसलिए तुमको बहुत लाइफ तुम्हारी आसान है। फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, फाइन। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया मैंने। आई सेड कि कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगा दूं तो इट कम आउट दिस माइनस दिस, बी माइनस सी ओवर सम ए। सोचो सोचो आराम से कि अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो डिनोमिनेटर में ए कैसे आ गया, ठीक। 2s माइनस बी माइनस सी, कुछ लोग समझ पा रहे हैं। अब ये जो ए है ये नोन है, BC का लेंथ। एंड व्हाट इज B? B एक्चुअली इज AC एंड C इज AB। तो कुछ लोगों को क्लिक कर गया कि सर ये तो सवाल खत्म हो गया। AC माइनस AB कमिंग टू बी ए कांस्टेंट, है ना? क्या ना सर, यही तो वो हाइपरबोला की डेफिनेशन होती है। फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, मूविंग सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो दिस बिकम ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ। पॉजिटिव बना लेना, ठीक है। कई लोग समझ गए मेरी बात को, है ना? तो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला क्रिएट हो गया। कॉपीड, हैप्पी बर्थडे शुभम, ठीक है। चलो, जिन लोगों का बर्थडे आज से लेकर टिल जेई एडवांस तक होंगे, है ना, अपनी क्लास के, वो सब लोग अपना अगला बर्थडे IIT में जाके सेलिब्रेट करेंगे। नाइस। जितने भी लोग लगे रहेंगे कि सर हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दिया, कोशिश पूरी की, कितना बना दैट डजंट मैटर, लेकिन कोशिश पूरी की। और सबको पता है कि सर IIT इज ए लो स्कोरिंग एग्जाम, ठीक। इसमें जो लोग कोशिश करते हैं उनका हो जाता है। अब ये नहीं कि सर कोशिश करने के लिए वो क्लासेस में जाके कोशिश करते थे जहां पर नाच गाना होता था, नहीं, कि सर देयर आर सर्टेन क्लासेस वो कोशिश नहीं है कि सर की तो थी, सर पूरी क्लासेस अटेंड की थी सर, हर क्लास में वहां पर एक एक क्लास के मेरे को याद है कि कौन से गाने पर सर ने क्या क्या गाया था, है ना।
कौन कौन से गाने सुनाए थे, है ना। आफ्टर कोरोना बहुत कुछ चेंज हुआ, है ना। जेई कोचिंग ऑफलाइन गॉन डाउन ए लॉट। ठीक, बच्चों का पढ़ने का लेवल बहुत नीचे चला गया। मेरे हिसाब से इस वक्त वो बॉटम पर चल रहा है, ठीक है। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू रेज इट अगेन। तो ग्राफ ऑलरेडी मिनिमा पर आ चुका है ना। तो जो स्टूडेंट का लेवल है राइट नाउ इट इज एट लोएस्ट, ठीक है। एंड इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ। अब उसने इंक्रीजिंग पैटर्न पकड़ लिया एंड सून वो अपना फिर से सही जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू डेज, मतलब तुमको मुश्किल से 6 मंथ्स, है ना, मतलब जो नेक्स्ट सेशन होगा ना उसमें यू विल फाइंड कि सच टीचर्स आर ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। तो जिन टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं वो लोग लगभग एंड हो जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि यही है रियलिटी, इसी को फेस करना है, ठीक है। अगर तैयारी करनी है आईआईटी की तो हाँ, ये बात अलग है, मुझे आईआईटी की तैयारी नहीं करनी, मुझे एनआईटी जाना ही नहीं, मुझे आईआईटी जाना ही नहीं, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। करो क्विकली। टेन सेकेंड्स टू कॉपी। कॉपी हो गया ना। करो, अटेम्प्ट करो। और एक काम करना, इसके साथ में स्टैंडर्ड टर्म्स भी निकालना। स्टैंडर्ड टर्म्स समझते हो ना।
ओके नहीं, इतना जल्दी नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आई थिंक रौनक शायद सही है, मुझे चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो तूने प्लस बीच में लगा रखा है, प्लस कैसे आ सकता है? सोचो, वी आर नॉट डूइंग एलिप्स, ओके। आई थिंक सेंटर तो एंड वर्टेक्स, सबको पता है ना कि सर सेंटर और वर्टेक्स दोनों ट्रांसवर्स पे लाई करता है। तो दिख गया कि सर ट्रांसवर्स जो है वो x इक्वल टू -3 है। ये रहा ट्रांसवर्स, x इक्वल टू -3। सेंटर तो इसका मतलब है y इक्वल टू 2 इज कॉन्जुगेट। कुछ लोग समझ गए? -3, 2 एंड -3, 4 वर्टेक्स। तो आई थिंक हाइपरबोला इज लाइक दिस, ये हाइपरबोला। अब बस तुमको ए के टर्म में सब कुछ रटा हुआ है ना, सेंटर के रिस्पेक्ट में कि सर ये 2 है ए, तो बी निकाल लीजिए, ई नोन है ना। तो सेमी कॉन्जुगेट, सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर, ई स्क्वायर -1, दैट इज 21। वो सही लिखा था तुमने, फाइन। तो इक्वेशन तो चलो सबसे आसान काम है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट विच इज y इक्वल टू 2, तो y -2 मॉड होल स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स। आंसर तुम लोग टैली करो, बिकॉज मैं इस वक्त देख नहीं पा रहा हूं, है ना, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तुम्हारे चैट की तरफ इस मोमेंट। सेमी ट्रांसवर्स विच इज 2 स्क्वायर माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स। डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स तो x -3 हुआ ना, सॉरी x +3, ये -3 है ना, मॉड ऑफ x +3, सही बोल रहा हूं, मॉड ऑफ x +3 स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर विच इज 21। इक्वेशन तो ये है, टैली कर लो, जिसका आ रहा है दे आर करेक्ट। अब रही बात स्टैंडर्ड टर्म्स की, कहना सर सब आ जाएगा, आपका फोकस AE का वैल्यू 2 × 5/2, 2 × 5/2 दैट इज 5 अबव, मतलब -3, 7। अगला फोकस हो गया -3, -3। बस अब तुम सब जानते हो यार कि सर वो अब एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस, यही सब तो होता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो आई थिंक A/E इज 2/5/2, 4/5 हो गया ना। सो y इक्वल 2 + 4/5, 2 - 4/5। लोग समझ रहे हैं? नाउ सेम वे b² by a 21/2, so it is -3 + 21/2, 4। बस अब मैं नहीं कर रहा, ठीक, तुम सब समझ गए, ठीक। अब मैं ये बार बार ये स्टेप्स नहीं करूंगा, फाइन। चलो अब बस खाली हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के एंड करते हैं अगला पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्विकली, 2y इक्वल टू 2 इज ट्रांसवर्स। आई थिंक दोनों फोकस का मिड पॉइंट 6, 2 सेंटर ट्रांसवर्स, सॉरी कॉन्जुगेट x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 ट्रांसवर्स है ना, ये रहा। तो तुमको मैं बस इक्वेशन लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड टर्म्स तुम खुद निकाल लेना, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है यार, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट x -6 मॉड x -6 होल स्क्वायर अपॉन सेमी
ट्रांसवर्स, तो सेमी ट्रांसवर्स मानते हो 2AE इज 4 और E2 है, तो A1 आ गया। लोग समझ गए? सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर, सेमी ट्रांसवर्स स्क्वायर E स्क्वायर -1 दैट इज 3। आई होप कि मैं सब ठीक कर रहा हूं। हाँ ठीक है रौनक। अपॉन 1 माइनस डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स मॉड y-2। ये अपनी कक्षा के नीचे तो नहीं चला गया? आ रहा है ना? y-2 स्क्वायर अपॉन 3 इज 1। आई एम श्योर you can obtain focus, directrix, extremity of latus सब निकल आएगा। टेन सेकेंड्स क्विकली। डन। बहुत आसान है नहीं? कहा ना फैमिली ऑफ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग कर लो कि सर पूरी कोऑर्डिनेट मुझे आती है और अभी और भी कुछ चैप्टर्स तुम्हारे इंक्लूड हो जाएंगे। मुझे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी अच्छे से आता है और आने वाले चैप्टर्स वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स भी मुझे आ जाएंगे। और कैलकुलस इजीएस्ट ब्रांच ऑफ मैथ्स। सेकंड का आंसर सत्यम करेक्ट। बाकी लोग भी करे भाई। सेकंड क्वेश्चन में मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा, आगे से तुमको ये टर्म कोई डिफाइन नहीं करेगा, दिस इज ए स्टैंडर्ड टर्म। आगे से तुम खुद ध्यान रखना कि सर कौन फोकल का मतलब होता है हैव सेम फोकस। ठीक, तो यहां तो डेफिनेशन बताई गई है, बट इन फ्यूचर यू रिमेंबर। अच्छा एक टर्म और भी बोल देता हूं, हो सकता है किसी तुमको प्रॉब्लम में देखने को मिले। तुमको सिमिलर एलिप्स या सिमिलर हाइपरबोला ये टर्म भी सुनने को मिलेगा कि सर 2 एलिप्स आर सिमिलर, 2 हाइपरबोला आर सिमिलर। इसका मतलब होता है सेम एक्सेंट्रिसिटी। ध्यान रखोगे अब? अगर 2 एलिप्स सिमिलर है तो आगे ध्यान रखोगे ना? ठीक है, दे हैव सेम एक्सेंट्रिसिटी। और यही सेम बात मैंने हाइपरबोला के लिए बोली है। करेक्ट केविन। और भी लोग आंसर करें भाई, सत्यम एंड केविन के अलावा। आलोक करेक्ट, गुड। सचिन आंसर करो भाई। जितेश गलत आंसर। यश करेक्ट। आरव करेक्ट। देखो ये जितने लोग भी पढ़ने लग गए हैं ना, यार तुम आंसर क्या लिख रहे हो? जितेश अपने आंसर को देखो और जरा इस टर्म को देखो, तुम्हारा आंसर तुमको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिख रहा हूं मैं। बाकी जो नेक्स्ट आंसर लिखा है वो भी गलत है। जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनमें आदतें भी अच्छी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है ना?
कि सर हम लोग सारे काम एथिकल ही करते हैं, ठीक है, तो रॉन्ग एथिक्स पर किसी को नहीं चलना है, ध्यान रखना। तो जो भी लोग आगे लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, एंड नॉट ओनली अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि सर जो लोग एथिकल नहीं भी होते हैं ना वो भी अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, कपिश करेक्ट, बट वो सेटिस्फाई कम होते हैं, प्रखर ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए ना, तो अगर तुम मॉरली मतलब गुड रहोगे तब यू विल गेट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब जैसे मुझे देखो, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है, मैं चाहे खराब करूं चाहे क्या करूं, बट आई एम सेटिस्फाइड विद वॉट आई डू। अंशुल, क्या बात है, इतने सारे गलत आंसर कैसे आ रहे हैं? श्योर है, केवल राइट आंसर्स के नाम लिए मैंने। चलो कर लेते हैं ना, काफी टाइम दे दिया। तुम तो समझ रहे हो कि सर लेट्स डू फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स एंड हाइपरबोला, तो यू अंडरस्टैंड कि कौन फोकल, दोनों का फोकस सेम है, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम स्मॉल ए स्मॉल बी इलिप्स, कैपिटल ए कैपिटल बी हाइपरबोला, ठीक। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि दोनों का फोकस सेम है, स्मॉल ए इवन एक्सेंट्रिसिटी, उत्कर्ष करेक्ट, इवन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कैपिटल ए E2। मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो ना कि मैंने इक्वेशंस क्या दोनों के लिए थे। मैंने कहा ना आई कंसीडर्ड स्टैंडर्ड हाइपरबोला स्टैंडर्ड इलिप्स, राइट। तो दिमाग में सब जा रहा है कि, है ना, क्या मैंने एजम्पशन लिया है, हाइपरबोला एंड इलिप्स टू बी। नाउ आई थिंक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, ये तो कॉनफोकल यूज किया मैंने, कॉनफोकल। नाउ यूजिंग दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कॉन्जुगेट ऑफ हाइपरबोला, जिसको कि तुमने कैपिटल बी बोल रखा है, माइनर ऑफ इलिप्स, जिसको तुमने स्मॉल बी बोल रखा है, ठीक। तो आई गेस कि इंटरेस्टेड इन E1 E2, तो तुमको थॉट आया ना कि सर इसको स्क्वायरिंग करके यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर E2 स्क्वायर -1। बस अब तो सबको अकल है कि सर अब तो स्मॉल ए कैपिटल ए बहुत आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। इफ यू डू स्क्वायर दिस, कर दूं, डिवाइड कर दूं, प्रॉब्लम खत्म। चलो तुमको गणित के सवाल निकालने का एक और बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। किसी गणित के सवाल को तुम सही करना चाहते हो ना कि सर ये सवाल बन जाए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिमाग से अपन रिलैक्स्ड रहें। जरा से भी दिमाग में टेंशन हुई ना कि क्वेश्चन को पढ़ के टेंशन हो रही, एकदम मतलब ऐसा हो रहा हूं मैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत कम हो गए। और अगर तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट, ठीक है, एकदम इजी गोइंग कि यार पढ़ते हैं आराम से, टेंशन फ्री, तो देखना सवाल बन जाएगा, तुमको सब समझ में आएगा, ठीक है भाई। जेईई एडवांस जब मैंने दिया, एडवांस का मेरे टाइम में एक ही एग्जाम था आई थिंक, हाँ शायद एक ही एग्जाम था, हाँ ठीक है, बट मैथ सिंगल, फिजिक्स सिंगल, केमिस्ट्री सिंगल। तो शुरू जब पेपर हुआ ना, तो भाई मैं तो सोच करके, मैं तुम लोगों की तरीके वेल प्रिपेयर्ड तो कभी रहा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, सब आता है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे अपने बारे में पता होता था कि यार मुझे ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, और मैं सोच करके गया था कि मैं पहले ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन स्कोर करूंगा सबसे पहले, क्योंकि उस समय क्या ना आईआईटी लो स्कोरिंग तब भी था, ठीक है, आज भी है। तो मैं बिल्कुल कट ऑफ को माइंड में लेके चल रहा था कि इतने नंबर तो लाने ही लाने कि एक डिसेंट रैंक आ जाए, है ना। तो उस मार्क्स को टारगेट करके मैंने सोचा था कि पहले चलो बड़े बड़े नंबर स्कोर कर लेते हैं, बाद में छोटे पर करेंगे, है ना, कि यार बड़े क्वेश्चंस 5-5 अगर मार्क्स के, अगर मैंने 3 भी कर दिए, 4 भी कर दिए, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार तेरे 20 मार्क्स आ गए,
है ना, या 16, 20 वॉट। तो और उसमें भी मुझे चैप्टर्स पता थे कि मुझे ये आता है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ना, तो मैंने उन क्वेश्चंस को किया। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में मेरे को एक माइंडसेट था, मुझे मेरे सर ने कहा था कि भाई देख, प्रोबेबिलिटी मतलब वो क्लास में इन जनरल सबको बोला था कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन या तो एक बार में क्लिक कर जाएगा और या तुम घूमते रहो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उनकी बात अच्छे से ध्यान में थी, तो मैंने उस क्वेश्चन को रीड किया। मैंने कहा यार सर ने कहा था कि एक बार में समझ में आ जाएगा तो कर लेना, और ना समझ आया तो दिमाग मत लगाना। तो उसको पढ़ा, नहीं समझ आया। तो उस वक्त क्या ना कि शुरुआत का पेपर था ना, एकदम शुरू का सेकंड थर्ड क्वेश्चन, तो उस वक्त जिसमें भी हल्का सा भी कॉन्फिडेंस लेस था ना, तो आप ये समझो कि वो नहीं हुआ। लेकिन जिस पर कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि यार मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर ही लेता हूं, तो वो क्वेश्चंस मैं स्कोर करके उस क्वेश्चन को बगैर समय दिए कि यार नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो, क्योंकि टेंशन थी उस वक्त। ठीक, लेकिन जब मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया, पूरा एंड, तो उस वक्त मैं रिलैक्स हो चुका था। क्योंकि तुम तो जानते हो कि सर 2-2 नंबर 3-3 नंबर के इजी क्वेश्चंस भी तो आते ही हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरा पेपर टफ क्वेश्चन से भरा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो भले ही वो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस किए मैंने कि यार वो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी इस लेंथ थी, लेकिन कॉन्फिडेंस दे के गया कि चलो बना। तो ऐसे करके जब एंड हो गया ना पेपर, तो मैं एकदम रिलैक्स्ड होकर के बैठा था कि अब तो पेपर खत्म हो गया, सेलेक्ट तो हो गए भाई, इतने नंबर तो आ रहे हैं आराम से, राइट। तो सप्लीमेंट्री कॉपी वगैरह ले रखी थी, उनको बांध के आराम से बैठ गया। फिर दिमाग में आया कि थोड़ा सा समय बचा था, हार्डली 2-1 मिनट बचे थे, 2 से 3 मिनट ऐसे कुछ मान लो, है ना। तो सोचा कि क्या रिवाइज करूं, क्या इसको अपनी गलतियां ढूंढूं। मैंने कहा इतने जरा से समय में क्या हो पाएगा, ठीक है। तो फिर सर की बात फिर याद आई कि यार वो प्रोबेबिलिटी का सवाल होना होता है तो विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो वापस गया कि वो एक 5 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसमें 3 पार्ट थे। ठीक, तो वो पहले राउंड में मैंने पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, राइट, मुझे उसमें कुछ हिंट ही नहीं लगा। लेकिन अब मैंने कहा कि चलो देखते हैं, होना होगा तो हो जाएगा। तो उसको रीड किया। अब इमेजिन करो कि टेंशन फ्री, मैं तो मान चुका था कि पेपर खत्म हो चुका है, तो मैंने एकदम टेंशन फ्री उस क्वेश्चन को पढ़ा। उसमें पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ा, समझ में आया कि ये पूछ रहा है, सीधा लिख दिया उसमें, मतलब सीधा कुछ ऐसे वैल्यू लिख दिया कि 9C4 लाइक दैट, इतना स्ट्रेट क्वेश्चन था वो। ठीक है, फिर बी पार्ट पढ़ा, उसमें बात एकदम क्लिक की कि अच्छा ये है, सीधा लिख दिया, कुछ करना ही नहीं था उसमें, सीधा लिखना था बस कि ये। पार्ट 3 लिख करके आ गया, और बाहर आकर के मैंने उस क्वेश्चन को अपने करेक्ट में काउंट ही नहीं किया था कि वो सवाल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे सॉल्यूशन आया, ठीक है, फुल पेपर अखबार में। तो जब मैंने चेक किया तो आई फाउंड कि यार वो प्रोबेबिलिटी का 5 नंबर का सवाल पूरा सही हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा ना, दिमाग हल्का रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, सवाल निकलेंगे, और टेंस होकर के रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंस से तो हमेशा भरे रहना चाहिए कि यार ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह की थिंकिंग कि अगर मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, इसको तो लोगों ने छोड़ दिया होगा। तो बिल्कुल सेलेक्टिव रहो, जो तुमको आ रहा है उसमें खुश रहो, और जब वो आराम से आने वाले क्वेश्चंस बन जाएं, उनके बाद चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को टारगेट करो कि चलो आराम से होने वाले हो गए, अब उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जहां मुझे चैलेंज आ रहा है। ठीक, फिर वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम 1, 2, 3 जितने बनते जाएंगे ना, वो समझ लो कि तुम्हारी रैंक में एक्सपोनेंशियल जंप कर रहे होंगे कि सर अब भारी मेरी रैंक इंप्रूव हो रही है। ठीक है ना। ओके, यार पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये तुम लोग जानते हो कि सर ये बहुत ही यूजलेस कंसेप्ट है,
है ना, हमने एलिप्स और पैराबोला पढ़ लिया, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सेम यूजलेस कंसेप्ट, लेट्स सी अगेन। हाइपरबोला, पहली बात तो इसमें आउटसाइड इनसाइड किसको कहते हैं? ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये रीजन कहलाता है आउटसाइड, और ये रीजन कहलाता है इनसाइड। ओके, तो लेट्स से एनी x1 y1 पॉइंट विच आई हैव टेकन आउटसाइड, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सेम x पर हाइपरबोला का y निकाल लो, इनटू बी। समझ पा रहे हो कि सर यहां निकालो या यहां निकालो? ठीक है, तो यू कैन से कि न्यूमेरिकली, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर यहां अगर x1 y1 होता तो ये इस वैल्यू से छोटा होता, लेकिन न्यूमेरिकली बिगर, तो मॉड y1 इज बिगर फॉर पॉइंट टू लाई आउटसाइड। नाउ आई डिवाइडेड बी, स्क्वायरिंग कर दिया, तो व्हेन आई कलेक्टेड वन साइड, तो तुम्हारे लिए कुछ नया होने जा रहा है कि सर अब की बार आंसर में डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 आई एम गोइंग टू कॉल एस, तो दिस टाइम S1 नेगेटिव is point lying outside. सही है, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, एंड पॉजिटिव इनसाइड। सही है, क्विकली डन हो गया भाई, कॉपी हो गया ना। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट θ1 θ2। देखो तुमको याद करना है, ठीक है, मुझे याद नहीं रहती, लेकिन तुम याद करना। आई थिंक समझ रहे हो कि सर 2 ब्रांच है, तो ये मत सोचना कि सर ये कॉर्ड होती है और ये कॉर्ड नहीं होती है, ऐसा नहीं है। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक। 2 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग लाइन इज कॉर्ड। लेट्स से θ1 का मतलब समझ रहे हो, लेट्स से θ2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ए सेक बी 10 है ना, यहां पर कोऑर्डिनेट भी टफ है ना, दिस इज ए सेक बी 10 एंड सेम वे, सॉरी ए, ठीक। तो मैंने तुमसे कहा ना मुझे इक्वेशन याद नहीं रहती, अभी तुमको रीजन दिख जाएगा क्यों, है ना। कहां है यार, ये रहा। आंसर इसका सिमेट्रिक नहीं है, राइट। बस इसी वजह से मुझे जो है ना जोर पड़ता है इसे याद रखने में, लेकिन तुम मैथ्स में एक ही एरिया है जिसको आखिरी में रिवाइज करके जाने की जरूरत है,
और वो है कोनिक सेक्शन। समझ गए? तो तुम्हारे हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना कि सर लास्ट 2 days बिफोर, आखिरी दिन तो गणित पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, तो 2 दिन पहले मैथ्स में कुछ देखना है क्या? हाँ, कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले देखने हैं। समझ गए? तो आखिरी टाइम में इसे पढ़ के जाना। तो अब तक तो आईआईटी ने इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज नहीं दिया, लेकिन क्या पता तुम्हारे ईयर में आ जाए। नहीं, रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्विकली। डन। फिर वही, चलो अब डायरेक्टली टेंजेंट पर मूव करते हैं, है ना। अननेसेसरी क्यों? लाइन टेंजेंट होगा, सीकेंट होगा, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, है ना, वो सब हम मैनेज कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी कि वेदर दिस लाइन इज अ टेंजेंट और नॉट, या सीकेंट है बताओ क्या, हम देख लेंगे, इंटरसेक्शन करा के देख लेंगे। चलो अच्छा, इंटरसेक्शन में करा ही देता हूं यार, बताऊं क्यों? उसका भी तुमको एक अच्छा बात पता पड़ेगा। वही 3 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि सर mx प्लस सी लाइन विद एनी हाइपरबोला, किसी भी हाइपरबोला किसी भी लाइन में क्या रिलेशन है, तो तुम सर्टेनली यही बोलोगे कि सर पुट करके डिस्क्रिमिनेंट मदद करेगा। ठीक, तो एक्चुअली मेरा डिस्क्रिमिनेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो मैं जानता ही था कि तुम कर ही लोगे कि डी पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, डी नेगेटिव है तो एक भी पॉइंट नहीं, और डी 0 है तो टच। ठीक, बट मेरा इंटरेस्ट इस बारे में था कि तुमको यह पता पड़े कि लाइन का इंटरसेक्शन हाइपरबोला से 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहां पर लोग बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं, कहते हैं सर एक लाइन बनाई मैंने, देखिए ये लाइन है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं कि सर ये ना अगली ब्रांच को भी कट कर गई। ऐसा संभव है क्या? हाइपरबोला एंड लाइन में ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? बताओ। ठीक है, तो ये एकदम गलत है, ये डायग्राम बिल्कुल गलत बना है। ठीक है, ये जो भी तुमने सॉफ्टवेयर यूज करके हाइपरबोला एंड लाइन ड्रॉ की है वो सॉफ्टवेयर टोटली रॉन्ग है, उसकी प्रोग्रामिंग सब गलत है। ठीक है, ऐसा किसी भी हाइपरबोला में नहीं हो सकता, क्योंकि मैथमेटिकली नजर आ रहा है ये दोनों ब्रांच है तो इसी इक्वेशन के, इस इक्वेशन को ही तो सेटिस्फाई करते हैं। तो भाई 2 से ज्यादा सॉल्यूशन कैसे आ गए? ठीक है, तो इसका मतलब तुमने कोई गलत सॉफ्टवेयर चूज कर लिया। राइट सॉफ्टवेयर चूज करते तो ये कभी बनता ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर एक लाइन है, मान लो कि सर ये लाइन 2 पॉइंट पर कट की, तो गारंटी अगर उसने इस ब्रांच को दोनों पॉइंट पर कट कर दिया तो अब ये दोबारा इंटरसेक्ट या टच नहीं करने वाली। ठीक, इसी तरह से कुछ भी उल्टे सीधे विचार लोग लगाते हैं कि सर देखिए एक लाइन ये टच करती हुई गई और इसने इस ब्रांच को भी आगे जाके टच कर दिया। ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो अगेन योर आंसर इज कि नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि टच का मतलब होता है इक्वल रूट, है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, और पॉलिनोमियल में ये 2 इक्वल रूट्स कहलाएगा। समझ पा रहे हो? तो जब 2 रूट निकल चुके हैं तो ये रूट कहां से आ गया, और वो भी टच, टच का मतलब 4 रूट्स, 2 इधर 2 इधर, तो ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। राइट, तो मतलब अगर लाइन ने टच किया तो नेक्स्ट ब्रांच
को नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, आगे ये दोबारा इंटरसेक्ट टच नहीं करेगी, ध्यान रखना, राइट। हाँ, ऑब्वियसली एक ही ब्रांच को टच करेगी, है ना। और अब दोबारा इंटरसेक्ट या टच कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दोनों रूट हो गए, ओवर हो गए, है ना, बोथ रूट्स आर गॉन। आइडिया क्लियर? फाइन। तो हम लोग बात कर रहे थे टेंजेंट की, है ना। तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन ऑफ टेंजेंट। बहुत एलिप्स पढ़ने के बाद हाइपरबोला बहुत इजी हो जाता है। लाइन इज टेंजेंट, mx प्लस सी इज टेंजेंट। तो मैं आई वॉन्ट टू नो द कंडीशन कि ये लाइन टेंजेंट टू स्टैंडर्ड हाइपरबोला कब होगा। तो तुम समझ रहे हो कि सर हम लोग डी से नहीं करेंगे, हमने एलिप्स में भी डिस्क्रिमिनेंट से नहीं किया था, हम हाइपरबोला में भी नहीं करेंगे। तो यू अंडरस्टूड कि मैं क्या करने जा रहा हूं। लेट्स कंसीडर थीटा, है ना, ए सेक बी टेन, है ना, ए सेक बी टेन, राइट। तो टेंजेंट का इक्वेशन एक्स बाई ए एक्स ए सेक अपॉन ए स्क्वायर, वाई बी टेन अपॉन बी स्क्वायर, टेंजेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, मेक दिस इक्वेशन आइडेंटिकल, है ना, दोनों को आइडेंटिकल कर दो। तो बस अब तो हो गया। नाउ यू नो कि अब थीटा को एलिमिनेट करेंगे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 1। ठीक, तो कंडीशन सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन टू टच, राइट। तो बिल्कुल सेम वर्किंग होने जा रही है। तो लाइक एलिप्स हमने टेंजेंट को रटा था ना, तो हियर ऑल्सो आई एम गोइंग टू रिमेंबर कि इक्वेशन लाइक दिस लाइन whose इक्वेशन, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज टेंजेंट। लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हारा, क्योंकि यार तुम्हारा कंसेप्ट क्या बहुत अच्छे हैं, तो तुम कहोगे सर आपने एलिप्स में बहुत लाइटली कहा था फॉर एवरी एम, एम चाहे जो हो टेंजेंट है। लेकिन यहां पर क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग है, तुम कहोगे सर यहां पर आप फॉर ऑल एम मत बोलना, ठीक है, फॉर ऑल एम, है ना, बिलोंग्स टू आर मत बोलना, क्योंकि ये रूट को आप देख रहे हो, इसका डिफाइनिंग होना जरूरी है, राइट। तो फ्रॉम हियर यू कैन से कि सर ये कंडीशन आएगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया है, चाहे जो भी एम दो टेंजेंट होगी, कि सर 1 स्लोप की टेंजेंट, -2 की टेंजेंट, हो सकता है कि तुम जो स्लोप मुझे दे रहे हो उस स्लोप की कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी पड़ेगी फॉर टेंजेंट टू एग्जिस्ट, राइट। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने ये बराबर क्यों नहीं लिखा यहां पर, तो उसका कारण तुमको थोड़ा सा डिले हो करके पता पड़ेगा, अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे एसिम्प्टोट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आज तो संभव नहीं है, ठीक है।
तो अभी तुम बस क्या नोट परफेक्ट कर लो कि सर वो इक्वालिटी नहीं आती है ना, कि ये क्वांटिटी जीरो होने पर टेंजेंट नहीं आता है, राइट। और उसका मुझे लॉजिक थोड़ा आगे जाके पता पड़ जाएगा कि क्यों। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, तो जैसे एलिप्स में रटा है वैसे ही मैं डायरेक्ट एज फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा अगर मुझको टेंजेंट कंसीडर करना हुआ तो। ओके, मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टेंजेंट। ओके, अब क्विकली बात करते हैं कि टेंजेंट इज क्लियर, राइट। तुम फिर से वही सेम डिस्कशन कर सकते हो कि सर दो पैरेलल टेंजेंट हैं, देखिए एम स्लोप की दो आंसर है, तो बिल्कुल सही बात है, दो आंसर है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक। हालांकि मैं तुमको फैक्ट बताऊं, जितने डेप्थ में क्वेश्चन पैराबोला पर पूछे जाते हैं, एलिप्स पर पूछे जाते हैं, बहुत रेयर हाइपरबोला। हाइपरबोला में ज्यादा डीप में लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुमको दिखेगा कि सर हाइपरबोला में क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली बहुत लाइट लेवल के आते हैं, बहुत ही हल्के, है ना। तो ये सब ज्यादा बातों की जरूरत हमें नहीं पड़ती कि भाई दो पैरेलल टेंजेंट का कांटेक्ट का एक्सेंट्रिक एंगल का रिलेशन ध्यान रखना चाहिए, तो मैं बता तो दे रहा हूं, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि इन बातों की आवश्यकता जेईई में तुमको पड़ेगी, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा था मैं, हाँ, पैरेलल टेंजेंट का एक्सेंट्रिक एंगल। तो दोबारा क्यों करते हो, तुम ओरली यहां से पहचान लो कि सर थीटा वन ये रिलेशन है ना, तो मैच कर रहा है। थीटा टू यही सेम टर्म, लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर ये फर्क पड़ रहा है, थीटा वन के लिए प्लस अंडर रूट आएगा, थीटा टू के लिए माइनस अंडर रूट, है ना। हाँ, मतलब मैं कहता हूं अगर जरूरत पड़ेगी तो निकल आएगा यार, ठीक। तो क्या तुमको नजर आ रहा है कि सर सेक थीटा टू माइनस सेक थीटा वन, टैन थीटा टू माइनस टैन थीटा वन, ठीक। तो सोचो कौन सा रिडक्शन फॉर्मूला है। तो इस बार रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो पाई प्लस नहीं पाई माइनस, चाहो तो याद कर लो यार कि सर एलिप्स में प्लस आया था, हाइपरबोला में माइनस आया है, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट का कांटेक्ट इन एलिप्स पाई प्लस था और हाइपरबोला में पाई माइनस, ठीक। कर लो, याद रख लो, मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है ना, ठीक है। चलो क्विकली क्या करते हैं, फॉर्मूले तो याद करने नहीं अब, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू टू रिमेंबर इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, मैं तुमको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने जा रहा हूं, जरूरत अगर पड़ी देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, थीटा वन थीटा टू, और तुम जानते हो थीटा वन थीटा टू कॉर्ड की इक्वेशन डिफिकल्ट है नहीं। तो बस एक ही चीज और रट लेते हैं और वो है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है ना। मगिंग मैंने कहा था ना कम होती जाएगी, हाइपरबोला में और रटने वाले रिजल्ट कम हो गए। तो डायरेक्टर सर्कल तुमको अभी भी याद है, 90 एंगल है ना, टेंजेंट मेक 90, ठीक है यार। एच के तो लोग समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम कर ली, mx, आइदर यू एज्यूम प्लस और यू एज्यूम माइनस, नाउ पुट एच के,
इंटरेस्टेड इन नॉर्म टेंजेंट थ्रू एच के, तो आई गॉट ए क्वाड्रेटिक इन एम। अब तुम समझते हो कि एक टेंजेंट m1 स्लोप, एक m2 स्लोप, नाउ मेक m1 m2 -1, so doing m1 m2 -1, तो डायरेक्टर सर्किल तो याद रखेंगे भाई, concentric with hyperbola, same center as hyperbola, है ना, and radius under root of semi transverse square minus semi conjugate square। अब तुम समझो कि सर यहां भी फिर हमको बोलना पड़ेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर सर्किल एग्जिस्ट होगा, हो सकता है कि तुम्हारा जो हाइपरबोला है ना उसके लिए देर इज नो डायरेक्टर सर्किल, देर इज नो पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिससे परपेंडिकुलर टेंजेंट बने। कारण कहना सर ये जो क्वांटिटी है ना, तो तुम समझना मेरी बात को, ए मोर देन बी, राइट। अगेन जिसको ये थॉट आ रहा है कि सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया, वो थॉट क्लियर हो जाएगा वंस आई टेल यू एसिम्पटोट, उसके लिए तुमको एसिम्पटोट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिम्पटोट में जाके पता पड़ेगा कि ए बराबर बी पर परपेंडिकुलर टेंजेंट संभव नहीं है फ्रॉम एनी पॉइंट। गॉट इट? दिस इज द कंडीशन फॉर पॉइंट टू एग्जिस्ट from where perpendicular tangents are possible। बस एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, एटलीस्ट टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड फॉर्मूलेस ओवर हो जाएंगे, है ना। हमको खाली टेंजेंट थोड़ी चाहिए था, हमको परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए थे, समझ गए, पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट। होमवर्क अभी बता देता हूं, चिंता क्यों करते हो। लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। केवल तुमको नॉर्मल की इक्वेशन रटना एडवाइस करूंगा, नथिंग एल्स, है ना। एलिप्स में भी नॉर्मल की इक्वेशन के बाहर मैंने तुमको कुछ रिकमेंड किया ही नहीं। नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, आई थिंक आई एम कंफर्टेबल विद टेंजेंट x by a sec minus y by b tan is 1। तो नॉर्मल कम्स आउट प्लस sec passing through a sec theta b tan theta, पुट करने से sec theta tan theta कॉमन, doing manipulation, answer I remember a square plus b square। See the formula for eccentricity, with the help of it you will understand कि this is the equation। now same answer को मैं x1 y1 में भी रटवा देता हूं कि सर अगर कोऑर्डिनेट थीटा में नहीं देख के x1 y1 में दिया है, पॉइंट ऑन हाइपरबोला इज x1 y1, तो तुम समझ गए a sec थीटा इज x1, a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा, b स्क्वायर y अपॉन b tan थीटा। तो अबाउट नॉर्मल इतना बहुत है याद रखने को, ठीक है। और रही बात सेम क्वेश्चन
जो एलिप्स में कराया था कि सर नॉर्मल थ्रू अल्फा बीटा, तो वो तुम खुद समझदार हो कि सर अब मैं तो खुद कर सकता हूं कि उस पॉइंट को पुट करूंगा एच के या अल्फा बीटा जो भी आपने बोला, और फिर इसको tan θ/2 में आपको 4 डिग्री के थ्रू दिखा दूंगा। ठीक है ना, कि 4 मैक्सिमम नॉर्मल, सब कुछ एलिप्स के जैसा हो जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। तुमसे वो 4 एक्सेंट्रिक एंगल का सम भी पूछ सकता है। ठीक है ना। होमवर्क, पैराबोला के 2 या 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो तुम कल पूछ लेना, और ध्यान रखना ज्यादा आसान होंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, तुमको पता है। कल का होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा, बहुत लाइट है, सिर्फ एक्सरसाइज 2 एलिप्स। सही है। बाकी जिसका खत्म हो जाए वो एलिप्स को एंड कर सकता है। चलो बाय, जय हिंद।